Hello everyone, Class 8 Grow with Maths, Exercise 6.3. The first question is factorization, जिसमें दिया गया है p² + 4p + 3। इस तरीके के क्वेश्चंस में जिसमें द्विघात समीकरण होता है, द्विघात इट मीन्स पावर 2। द्विघात समीकरण में मध्य यानी बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट करते हैं यानी तोड़ते हैं। किस टर्म में तोड़ते हैं? टर्म हमारा ये होना चाहिए कि हम कौन से टर्म में तोड़ें कि उनको प्लस माइनस करने पर सेम 4p आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 3 आ जाए। क्लियर है? ये हमारा टर्म होता है। जैसे हमने बीच वाले टर्म को तोड़ा है, स्प्लिट किया है दो टर्म में, तो लिखा गया p² का p² रहेगा फर्स्ट टर्म। यहाँ पे 4p को तोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1p + 3p, 1p + 3p, यानी 3 में 1 से ऐड कर दिया जाएगा तो कितना आएगा, 4, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा, थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म 3 आ जाएगा। अब बात आ गई समझ में आपको? क्लियर है? अब हमें क्या करना है, पेयर फाइंड आउट करना है। पेयर फाइंड आउट करने यानी दो टर्म को एक साथ रखेंगे, p² + p, यानी 1 ऑलरेडी होता है, लिखा नहीं जाता है किसी भी लेटर नंबर के साथ, तो यहाँ पे 1p है और प्लस 3p + 3 हो गया, यानी 3p + 3 को हम क्या करेंगे, एक अलग पेयर फाइंड आउट करेंगे। अब पेयर फाइंड आउट करते हैं तो जो कॉमन होता है उसे हम अलग से लिख लेते हैं, यानी इसमें p² यानी डबल p है और यहाँ पे p 1p है, तो यदि p दोनों में है तो p को कॉमन ले सकते हैं। अब ब्रैकेट में किसको लिखते हैं, जो टर्म बच जाता है, यानी p के स्थान से हमने एक p लिया है तो एक p बचा हुआ है तो p लिख देंगे, प्लस का सिंबल प्लस लिखेंगे। और यदि हमने p ले लिया है तो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट नंबर है, 1, यानी +1 हो जाएगा। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जो पेयर हमने फाइंड आउट किया है 3p + 3, अब इसमें से हम कौन सा कॉमन ले सकते हैं, इसमें 3 है, फर्स्ट टर्म में भी 3 है, सेकेंड टर्म में भी 3 है, तो हम +3 को कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट में लिखेंगे, जो बच जाएगा उसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। 3p और +3 से हमने 3 कॉमन ले लिया है फर्स्ट टर्म से, तो p बच गया है यानी p लिख दिया, प्लस का सिंबल। यदि 3 हमने ले लिया है तो कितना यहाँ पे बचा, 1। किसी भी टर्म पे यदि कोई भी डिजिट नहीं बचता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी +1 हो गया। क्लियर है? अब जो कॉमन होगा उसे हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, p + 3 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो कॉमन टर्म आते हैं उनको कॉमनली सिंगल टाइम लिख देते हैं, p + 1 तो लिख देंगे p + 1। ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया x² + 11x + 24। हमने क्या बताया है, द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, मोनोमियल बाइनोमियल इक्वेशन की बात, समीकरण की बात की जा रही है, यानी मिड पार्ट को हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। किस टर्म में तोड़ते हैं? तोड़ने का टर्म यही होता है कि प्लस करने पर, प्लस माइनस करने पर मिड टर्म आ जाए और उन दोनों से मल्टीप्लाई करने पर जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाए। जैसे सपोज यानी 3 और 8 को हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 11, और 8 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 24। अब दो दो टर्म को पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो कॉमन होगा उनको अलग लिख देंगे। x² + 3x में x कॉमन है, x लिख दिया है। यदि x² से एक x हमने कॉमन लिया है तो एक x बचा है, यानी ब्रैकेट में लिखेंगे एक प्लस, यहाँ पे x ले लिया, 3 बचा है, 3 क्लियर हो गया, तो एक ब्रैकेट में आ गया x + 3। अब दोनों टर्म में देखिए कौन सा कॉमन हो सकता है, यहाँ पे 8x है और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे कि 2 × 2 = 4, 2 × 8, यानी यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, कॉमन हम ले लेंगे। 8 से 8 कॉमन ले लेंगे तो +8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो बचेगा उसे लिख लेंगे x + 3। क्लियर? अब जो कॉमन होता है उसे एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x + 8 का x + 8 हो जाएगा, और जो कॉमन होता है जो बार बार सेम टर्म आता है उसे हम कॉमनली लिख लेते हैं, यानी दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x + 3। ये हमारा हो जाएगा फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है m² + 9m + 20। अब बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 4 + 5 कितना होता है, 9, एंड 4 5 जा कितना होता है, 20। सेम टर्म वही है, पेयर फाइंड आउट करेंगे, m कॉमन हो जाएगा
और यहाँ पे बच जाएगा m प्लस 4 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट पेयर को फाइंड आउट करेंगे तो देखिए 20 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 4 जा 20 होता है। कितना होता है? 5 4 जा, यानी 5 इसमें से 5 इसमें से कॉमन हो गया प्लस 5, और m क्लियर है प्लस, यदि 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4, यानी दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा m प्लस 4। अब जो कॉमन होते हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, m प्लस 5 का m प्लस 5 हो गया, और जो बार बार टर्म्स आते हैं उनको हम कॉमनली लिख लेते हैं m प्लस 4। ये हमारा होगा फैक्टराइजेशन। नंबर 4 दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब देखिए माइनस 8x को दो पार्ट में हमें स्प्लिट करना है, यानी प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए? 8x आ जाए, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए? कांस्टेंट टर्म आ जाए। -2 -6 क्या हो जाएगा? -8, और 6 2 जा कितना होता है? 12 होता है। अब पेयर फाइंड आउट करेंगे, इसमें कॉमन जो होगा इसमें भी x, इसमें भी x, x कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा जो टर्म उसे लिख लेंगे, x ले लिए हैं तो x बच गया, यहाँ माइनस का सिंबल -2। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यानी -6 को यदि हम कॉमन लेते हैं तो 6 के स्थान पे क्या बच जाएगा? x, और -6 से यदि 12 में डिवाइड करते हैं तो -2 ही आएगा। 6 2 जा 12, यानी x -2। कॉमन वाले टर्म को लिख लेंगे x -6 एक ब्रैकेट में, और जो टर्म है बार बार आते हैं उनको सिंगल टाइम लिख लेते हैं x -2, यानी ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13, क्लियर। और फिर वही बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे। कौन से टर्म में स्प्लिट करेंगे? देखिए -m से -1m -13m, तो -1m और -13m जुड़ जाएगा तो -14m आएगा, और 13 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। अब दोनों को पेयर फाइंड आउट कर लेंगे, m कॉमन हो जाएगा, फिर जो टर्म बचेगा उसको लिख लेंगे। m ले लिया हमने तो सिंगल m बचा है, और यहाँ पे m ही है, क्या बचेगा? ओनली 1, तो हो जाएगा m -1। अब यहाँ से -13 को कॉमन ले लेंगे, -13 दोनों टर्म में है, -13 से कॉमन ले लेंगे तो m का m हो गया। अब यहाँ पे सोच रहे हो कि माइनस कहाँ से आया है, तो ये क्लियर करिए कि -13 से हम 13 में डिवाइड करेंगे। यदि दो टर्म्स होते हैं, एक डिवाइज़र और एक डिविडेंड, जिसमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या होता है? नेगेटिव ही आता है, यानी यहाँ पे कोई टर्म नहीं बचेगा, तो लिख देंगे -1। अब सेम वही कंडीशन, m -13 एक ब्रैकेट में, और m -1 m -1 m -1 आ जाएगा। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। 6 दिया गया है p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 15। अब 2p को कौन से टर्म में स्प्लिट किया जाए कि उनसे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? 15 आ जाए। यहाँ कौन से टर्म में तोड़ा गया? देखिए -3p प्लस 5p, यदि 3 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। यदि +5 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा? 2p आएगा, क्लियर। अब दोनों को पेयर फाइंड आउट कर लेंगे, p कॉमन हो जाएगा, यहाँ p बचेगा और -3 बचेगा। यहाँ में प्लस कॉमन 5 लिया हमने, तो यहाँ पे p बचा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5 3 जा 15, क्लियर है। p + 5 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और p - 3 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये हमारा हो जाएगा फैक्टराइजेशन। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।